नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं कि ड्राइंग्स वर्सेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है। ड्राइंग्स क्या होता है, जो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जब आपको काम है, जब आपको ज़रूरत पड़ा तो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया, विड्रॉ किया है कुछ पैसा, विड्रॉवल ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, जब आपको जरूरत पड़ा, जब आपको काम पड़ा तो आपने सर्टेन पैसा, कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है फॉर्म से, बिजनेस से। उसको हम क्या, अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी विड्रॉ करते हैं क्या बोलते हैं, कौन, अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग, ड्राइंग बोलते हैं, बेसिक टर्म है क्लास 11 का। ठीक है, ड्राइंग बोलेंगे। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या हो गया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो कैपिटल मैंने लाया था फर्म में जब मैं पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट हो रही थी, एंटर कर रही थी, जब तब मैंने जो कैपिटल लाया था उसको मैंने परमानेंटली निकाल लिया, परमानेंटली विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये होता है, एक सेकेंड, जो कैपिटल लाया था मैंने उसको क्या किया, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया बिजनेस से। ठीक है, जो कैपिटल मैंने लाया था उसको विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल वो होता है। अब ड्राइंग क्या हो गया, टेम्पररी नेचर का होगा, कुछ पैसा मैंने निकाला है ना, पूरा कैपिटल तो अपना नहीं निकाला। तो ये क्या हो गया, ये किस नेचर का हो गया, टेम्पररी नेचर का। ठीक है, ये किस नेचर का होगा, परमानेंट नेचर का। परमानेंट नेचर, मैंने जो कैपिटल लाया था बिजनेस में, जो इंट्रोड्यूस किया था उसको निकाल लिया, तो परमानेंटली निकाल लिया होगा। ठीक है, तो फिर परमानेंट नेचर का होता है, ये टेम्पररी नेचर का होता है। अब ड्राइंग्स मैंने निकाला है, तो इसमें अब ड्राइंग्स में निकालूंगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर मैंने हमेशा के लिए कैपिटल निकाला, वो किसी भी हिसाब से ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा। तो इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी calculated and interest on drawing to be calculated। अब समझ में आया ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में क्या मतलब होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फिर ड्राइंग्स एंड वर्सेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये हो गया। अब आगे चलते हैं, नोट्स बनाते चलना। अब आता है कुछ जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स का जर्नल एंट्री। पहले हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ग्रीन से करते हैं। ठीक, चलो पहला जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है, मेरा फर्म का एक्सपेंस है, मेरा नहीं, फर्म का। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फर्म हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फर्म का क्या है, ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो क्विकली नॉमिनल अकाउंट में जाओ, रियल, पर्सनल, नॉमिनल होता है ना, तीन तरह का अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जाओ, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्या करते हैं, रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का, क्या कहता है, जल्दी बोलो, सुन रहे हैं हम, जल्दी बोलो। हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब क्रेडिट किसको करोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ईयर के एंड में ट्रांसफर कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, कहाँ ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ईयर के एंड पे ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, इन
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको ट्रांसफर किया आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्या हुआ, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू P&L appropriation account at the end of the year, ठीक है। ईयर के एंड पे पहला एंट्री ये होगा, दूसरा एंट्री ये होगा, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ईयर के एंड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करो, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसको ट्रांसफर किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब इन दो एंट्री, अगर आप दो अलग अलग एंट्री करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन दोनों एंट्री का हम एक सिंगल कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं। क्या दिखाएं बनाकर, ठीक है। एक सिंगल कंबाइंड एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो ये क्रेडिट और ये डेबिट क्या हो गया, आपस में क्लैश हो गया, क्लैश हो गया, और जब क्लैश होता है दो अकाउंट्स तो क्या होता है, खत्म हो जाता है, दोनों का कहानी, बात खत्म, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्या बचा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब और भी एक्सपेंसेस थे, क्या, सैलरी, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, ठीक है, ये सारे भी फॉर्म के लिए क्या होते थे, एक्सपेंस होते थे। तो इसको चलो मैं बोल रही हूँ, आप खुद करो, ठीक है, नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है, सारा मेहनत मेरे से करवा लो, चलो बनाओ। सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, ये भी क्या है, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। ये सेकेंड, ठीक, क्विकली करो। अब ये भी नॉमिनल रूल के हिसाब से चलेगा, नॉमिनल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है, तो सैलरी हम क्या करेंगे, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और फिर ईयर के एंड पे उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगा, सेकेंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बोनस और कमीशन। चलो करते हैं, करवा लो सारा मेहनत, ठीक है। सैलरी, बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड ईयर के एंड पे कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसको डेबिट किया, और यहाँ पे टू सैलरी, बोनस अकाउंट कर दिया, ठीक है। अभी इसका एंट्री कर रहे हैं हम, इसका एंट्री कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, इसका हम कर चुके हैं, ठीक है, इसका कर चुके हैं। अब ईयर के एंड पे ट्रांसफर करेंगे, अब इसका भी एक कंबाइंड एंट्री होगा, तो इन कंबाइंड एंट्री क्या होगा, इसका कंबाइंड एंट्री भी क्या हो जाएगा, पार्टनर्स एप्रोप्रिएट, मतलब सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, क्योंकि भैया इधर सैलरी डेबिट था, इधर सैलरी बोनस क्रेडिट था, तो दोनों आपस में क्लैश हो गए, और जब दो क्लैश होते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट है, थर्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका क्या होगा, जर्नल एंट्री, ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से ये भी तो डेबिट हो जाएगा, तो करो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू
लोन अकाउंट, ठीक है। पहला एंट्री ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। दूसरा एंट्री ईयर के एंड पे इंटरेस्ट ऑन लोन, मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं था तो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। ये मुंह लटका कर इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको याद नहीं होगा, है, ठीक है। आपको लगा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अभी डेबिट कर देते हैं, नहीं करेंगे। क्या डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। एक सेकेंड, ग्रीन मार्कर रखते हैं। अब इन दोनों का कंबाइंड एंट्री क्या, एक एंट्री क्या हो जाएगा? अब इसमें देखो, इसमें इधर इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट था, इधर इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट, दोनों आपस में क्लैश हो गए। क्लैश होते हैं तो खत्म हो जाते हैं। तो फिर अब एक कंबाइंड एंट्री अगर हम इसका करें तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, बस, ठीक है। ये था कंबाइंड एंट्री, ये थे दो अलग अलग एंट्री। आप ये भी कर सकते हो या फिर आप ये भी कर सकते हो, दोनों का मतलब दोनों में से एक करना जो आपको इजी लगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? इनकम है, रेवेन्यू है। तो इसका हम एंट्री कैसे करेंगे? मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ मैं। ये रेवेन्यू है, ठीक है। ये क्या है? रेवेन्यू है, इनकम है फॉर्म का, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? क्या करेंगे? नॉमिनल रूल, चलो रिकॉल करो। इनकम क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका क्या करेंगे हम? तो इसका एंट्री हम करेंगे, पहला एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इनकम है, रेवेन्यू है, तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। एंड सेकेंड एंट्री ईयर के एंड पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ये इंटरेस्ट ऑन, सॉरी ड्राइंग है, ओ गॉड इतना भारी मिस्टेक, इग्नोर इट, सही कर दिया मैंने, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में जाता है, इनकम है तो कहाँ गया ये? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें क्या गया? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ईयर के एंड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये दोनों को मिलाकर हम एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। अभी तक तो ट्रिक समझ में आ गया होगा। चलो बताओ क्या 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 कैंसिल होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ बेचारा क्रेडिट हो गया था, ये कैंसिल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेचारा यहाँ, ये डेबिट लिखना, मैं भूल गई डेबिट लिखना, ठीक। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो गया, तो ये इधर कैंसिल, दो कैंसिल हो गए, क्लैश हो गए, तो आपस में खत्म हो गए, ठीक है। अब बचा क्या? तो एक कंबाइंड एंट्री हम क्या करेंगे? इधर करते हैं कंबाइंड एंट्री, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या बच गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नोट इट डाउन माय प्यारा बच्चा पार्टी। अब है रिजर्व। तो रिजर्व को हम कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, तो रिजर्व का भी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ लिखते थे? किसके डेबिट में लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते थे। लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। किसको लिखा मैंने इसके डेबिट में? तो रिजर्व को लिखा,
टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। रिजर्व का केवल एक ही एंट्री होता है, ठीक। तो इसलिए इसका कोई कंबाइंड एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है, इकलौता एंट्री ये है। अब इसमें से मैं किसको कैंसिल कराऊँ, किसको आपस में लड़ाऊँ, किसी को नहीं, एक ही एंट्री होगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स के बीच, तो कौन से अकाउंट में ये प्रॉफिट किधर हमने असरटेन किया था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्या असरटेन किया था, तो वो है टू प्रॉफिट, ठीक है। टू प्रॉफिट क्यों लिखेंगे, प्रॉफिट तो हमने पार्टनर्स को बांट दिया ना पार्टनर्स के बीच, तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का भी एक एंट्री होगा, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैनेजर्स कमीशन और रेंट पेड का भी देख लो। मैनेजर्स कमीशन हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। रेंट पेड ये भी कहाँ, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे डेबिट से। तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड अकाउंट, ठीक है। तो ये था जर्नल एंट्री। इससे पहले हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, किधर करते हैं, डेबिट में करते हैं, क्रेडिट में करते हैं, ठीक है। तो इतना सब नोट डाउन करो, इतना सब आप रिवाइज करो, और फिर मैं यूँ गई यूँ आई, मतलब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना वही हमेशा का लास्ट का टैगलाइन, आप क्लास 12 में नए हो, मैं इधर नहीं हूँ, तो फिर देखते हैं मिलकर, मतलब साथ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सीखते रहो, समझते रहो, ठीक है। थैंक यू एंड थोड़ा एनर्जी डाउन हो गया, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।